दोस्तों बिटकॉइन को लेकर 2-3 दिन पहले एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के बाद आप ये समझ लीजिए कि हंगामा से कट गया है। बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा कम हुई है, इतनी ज़्यादा कम हुई है कि मतलब और इतनी जल्दी कम हुई है, इतनी जल्दी कम होते हुए मैं बिटकॉइन की प्राइस पर्सनली पहली बार देख रहा हूँ। ट्वीट से पहले बिटकॉइन की प्राइस थी 45 लाख रुपए, यानी कि 45 लाख का एक बिटकॉइन आ रहा था। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में 32 लाख यानी कि 32 लाख का एक बिटकॉइन आ रहा है, यानी कि 12-13 लाख रुपए सीधे बिटकॉइन पर कम हो चुके हैं 4-5 दिन में ही। तो वो क्या ट्वीट था, ऐसा क्या एलोन मस्क ने लिख दिया कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो गई और इतनी जल्दी कम हो गई? ऐसा क्या था उस ट्वीट में? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि अब वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट लेंगे टेस्ला कंपनी में। जब आप टेस्ला कंपनी में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बिटकॉइन से भी आप उसमें कुछ भी खरीद सकते हैं एज ए पेमेंट। ओके, तो ये ट्वीट किया था एलोन मस्क ने। उसके बाद वो टेस्ला कंपनी में एज ए पेमेंट बिटकॉइन को लेने लगे। तो उसके बाद से ही बिटकॉइन की प्राइस एकदम से बढ़ती ही चली गई है, समझ लीजिए आप। जैसे ही एलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट लेंगे टेस्ला कंपनी में, तो उसके बाद बिटकॉइन की बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ गई थी। 54 लाख का एक बिटकॉइन आने लगा था, समझ लीजिए आप। 54 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। एंड अभी तो बहुत कम हो गई है, हालांकि वो बात अलग है। एंड उसके बाद अब 15 मई के आसपास एलोन मस्क ने वापस से एक ट्वीट किया कि अब वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट नहीं लेंगे टेस्ला कंपनी में। तो जो इन्वेस्टर थे वो तो एकदम चौंक गए। मतलब एलोन मस्क की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे आए थे जिन्होंने टेस्ला कंपनी की वजह से, यानी कि एलोन मस्क की वजह से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, बिटकॉइन में उन्होंने पैसे लगाई थी। एंड अब एलोन मस्क ने मना कर दिया कि अब वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट नहीं लेंगे टेस्ला कंपनी में। तो अब सभी लोगों ने एकदम से, मतलब वो चौंक गए एकदम। एंड वो अब सभी लोग अपना बिटकॉइन बेचने लगे, सभी सेल करने लगे, जितने मतलब बहुत लोग सेल करने लगे, सभी तो नहीं मैं बोलूँगा, बहुत लोग सेल करने लगे अपने बिटकॉइन को। तो उससे हुआ ये कि बिटकॉइन की प्राइस एकदम से कम हो गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। मतलब जिस तरीके से बिटकॉइन बिकता जाएगा उस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एंड अगर कोई सेल करता है बिटकॉइन को तो बिटकॉइन की प्राइस घटती चली जाएगी। तो अभी सेल हो रहे हैं लगातार, क्योंकि एलोन मस्क ने मना कर दिया कि वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट नहीं लेंगे टेस्ला कंपनी में। तो इससे बिटकॉइन की प्राइस गिरने लगी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एलोन मस्क ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि बिटकॉइन जो है वो काम करता है माइनिंग पर, मतलब बिटकॉइन माइन होता है। ओके, तो बिटकॉइन की कोडिंग ऐसी है कि मान लीजिए पहला बिटकॉइन माइन होगा तो बहुत ही आसानी से माइन हो जाएगा। एंड जब आप दूसरा बिटकॉइन माइन करेंगे तो उससे थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी। एंड तीसरे में और थोड़ी हार्ड होगी। एंड चौथे में और थोड़ी हार्ड होगी। मतलब जैसे जैसे आप बिटकॉइन माइन करते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही बिटकॉइन की प्रोसेस थोड़ी हार्ड होती चली जाएगी। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन 90% माइन हो चुके हैं, यानी 100% 21 मिलियन माइन होने हैं, तो उसमें से 20 मिलियन लगभग माइन हो चुके हैं बिटकॉइन। ओके, तो जो बिटकॉइन की माइनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अब डिफिकल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो जो माइनर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर। ये समझ लीजिए कि आप गेमिंग के कंप्यूटर तो कुछ नहीं उसके सामने, इतना पावरफुल कंप्यूटर वो माइनर्स इस्तेमाल करते हैं। अब पावरफुल कंप्यूटर में क्या चाहिए? पावर, यानी कि बिजली एंड पावर खपत। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को कम करने के लिए एलोन मस्क ने ऐसा किया है, क्योंकि वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। एंड उन्होंने ये कहा है कि जब बिटकॉइन एकदम क्लीन एनर्जी यानी कि नेचुरल एनर्जी पर माइन होगा, तब वो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला कंपनी में। यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से जब बिटकॉइन माइन किया जाएगा, इन एनर्जी से जो उन माइनर्स को एनर्जी मिल रही है वो उसी से माइन करते जा रहे हैं। लेकिन टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने ये कहा है कि जब बिटकॉइन क्लीन एनर्जी से माइन होने लगेगा तब वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अब बहुत ही ज़्यादा माइन करना हार्ड हो गया है। अगर मैं आपको इसकी पावर का एक अंदाज़ा बताऊं तो बिटकॉइन एक दिन में इतनी पावर खा जाता है, ध्यान दीजिए, एक दिन में इतनी पावर खा जाता है कि उससे एक एवरेज घर पूरे एक महीने की पावर आराम से ले सकता है। मतलब बिटकॉइन की एक दिन की पावर एंड एक एवरेज घर की पूरे एक महीने की पावर बराबर है। तो आप समझ लीजिए कि बिटकॉइन कितनी पावर खाता है। तो इसी को देखते हुए एलोन मस्क ने ऐसा किया है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूं एंड आपको कुछ नया नया बताता रहता हूं एंड सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।